Hello everyone. So today we are going to start with a new topic. आज का जो नया टॉपिक है वो है मैसूर के बारे में. This is another regional kingdom that was annexed by Britishers. तो आज के लेक्चर में मेनली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एंग्लो मैसूर राइवलरी. हम लोग एंग्लो मैसूर राइवलरी के बारे में आज पढ़ेंगे और खत्म करेंगे आज ये टॉपिक. तो यहाँ पे पहले बात करते हैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाके कि मैसूर डायनेस्टी या फिर मैसूर जगह जो है वो किस रूलर के अंदर में था जिसे एनेक्स कर लिया गया बाय इंग्लिश. तो द वडियार या फिर मैसूर डायनेस्टी वाले लोग सबसे पहले डायनेस्टी थे टू रूल ओवर मैसूर. एक्चुअली जब हम लोग विजयनगर और बहमनी किंगडम्स पढ़े थे मिडाइवल हिस्ट्री में तब हमने पढ़ा था अबाउट बैटल ऑफ तालिकोटा 1565 में जो कि बहमनी किंगडम और विजयनगर एम्पायर के बीच में हुआ था. इस बैटल में विजयनगर एम्पायर हार गई थी और छोटे छोटे टुकड़े में बट गई थी जिसके कारण छोटे छोटे किंगडम्स जो हैं वो उभर के आते हैं इन 1612. तो 1612 में एक हिंदू किंगडम अंडर द वडियार्स एक ग्रुप ऑफ पीपल थे, फैमिली ग्रुप, जो कि इसके अंदर ये एरिया पे जो छोटा सा किंगडम बचा उसके ऊपर रूल करना स्टार्ट कर देती है. तो वहीं से स्टार्ट होता है वडियार डायनेस्टी या फिर मैसूर डायनेस्टी. जो फेमस रूलर हैं चिक्का कृष्णा राजा वडियार 2, 1734 से 1766 तक इनका रूल रहता है. तो इन सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century इंग्लिश फेल्ट थ्रेट फ्रॉम लीडर्स लाइक हैदर अली एंड टिप्पू सुल्तान. एक्चुअली हैदर अली और टिप्पू सुल्तान जो नेक्स्ट रूलर रहते हैं चिक्का कृष्णा राजा 2 के बाद, उनसे इंग्लिश को थ्रेट हो जाता है उनका पॉलिटिकल और कमर्शियल इंटरेस्ट पे. तो उन्हें लगा कि साउथ में मराठास के बाद जो नेक्स्ट उनको चैलेंज करने वाले हैं वो है मैसूर, और इसके कारण वो मद्रास के ऊपर कंट्रोल भी लूज कर सकते हैं. और इसी डर से वो लोग चाह रहे थे इंग्लिश की मैसूर को एनेक्स कर लिया जाए बिफोर दे राइज इनटू ए ग्रेट पावर. बात करते हैं हैदर अली का, जो कि 1761 से 1782 तक रूलर थे मैसूर के. तो दो भाई थे, नन्नराज ये सर्वाधिकारी था और देवराज ये दुलवई था. ये दोनों पोस्ट है, दुलवई पोस्ट है और सर्वाधिकारी एक पोस्ट था मैसूर स्टेट के अंदर. और नन्नराज और देवराज जो भाई थे वो चिक्का कृष्णा राजा 2 को एक पपेट बना दिए थे, अपने हाथ की कठपुतली बना दिए थे. दोनों भाई जो थे वो अनएजुकेटेड थे लेकिन उनके पास काफी कीन इंटेलेक्ट था, काफी तेज थे वो लोग. अब क्या हो रहा था, मराठा भी उधर पावरफुल थी तो मराठास का लगातार इनकर्शंस और निजाम का मैसूर पे हो रहा था. पॉलिटिकली और फाइनेंशियली वीक बना दिया मैसूर को मराठास और निजाम का रेगुलर इन्वेजन इनटू मैसूर. अब मैसूर को चाहिए था एक लीडर जिसके पास बहुत हाई मिलिट्री और डिप्लोमेटिक स्किल्स हो ताकि वो तीनों को हैंडल कर पाए, निजाम को, मराठास को और इंग्लिश को. हैदर अली का जन्म 1721 में हुआ था और वो अपना कैरियर एज ए हॉर्समैन इन मैसूर आर्मी स्टार्ट करते हैं. अब उनके पास वो सारा कैपेबिलिटी था जिसके कारण वो रॉयल अथॉरिटी तक पहुंच पाए और अनचैलेंज्ड रूलर बन पाए. हैदर अली फ्रेंच के मदद से एक आर्म्स फैक्ट्री बनाती है दिंडीगुल नामक जगह तमिलनाडु में. अपनी आर्मी को भी ये ट्रेन करते हैं हैदर अली इन अकॉर्डेंस विद वेस्टर्न मेथड्स, यूरोपियन मेथड्स के ऊपर जैसे ही ट्रेन करते हैं अपने आर्मी को. दिस वाज डन टू काउंटर मराठास स्विफ्ट कैवलरी. मराठास में हमें पता है वो लोग घोड़सवार थे, काफी ज्यादा घोड़सवारी से ही लड़ाई लड़ते थे, फास्ट मूवमेंट एंड फास्ट विड्रॉल. तो वैसा कुछ ट्रेनिंग ये भी अपने आर्मी को देते हैं ताकि वो मराठास और निजाम के कैनन, उनके तोप, उनकी कैवलरी, आर्टिलरीज ये सबको टैकल कर पाए. अब कुछ लोग थे जिन्हें पॉलीगार्स या पलीगार्स कहा जाता है साउथ इंडिया में. ये लोग बड़े बड़े जमींदार होते थे, पलीगार्स. तो ये लोग काफी ट्रबल क्रिएट किया करते थे यहाँ पे साउथ इंडिया में. बट अंडर हैदर अली इन लोग को भी सबमिट कर लिया जाता है साउथ इंडिया में, इन लोग को भी कंट्रोल कर लेते हैं. बैटल ऑफ पानीपत इन 1761, उसके बाद मराठास अंडर माधवराव रिकवरी चल रहा था.
मराठास अटैक कर देते हैं मैसूर पे अंडर माधव राव और डिफीट कर देते हैं हैदर अली को 1764 में, फिर 1766 में और 1771 में। 3 बार ये लोग हैदर अली पे अटैक करते हैं और हराते हैं। अब हैदर अली को चाहिए था शांति, तो टू बाय पीस हैदर अली ने क्या किया, बहुत ज्यादा पैसा दे दिया मराठास को। लेकिन हमें पता है कि 1772 में माधवराव की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद हैदर अली को रोकने वाला कोई नहीं था। हैदर अली फिर से रेड करते हैं मराठास के ऊपर 1774 से 1776 के बीच में, और जितना टेरिटरी और पैसा दिए थे मराठास को वो सारा रिकवरी कर लेते हैं और प्लस नया टेरिटरीज मराठास का कैप्चर कर लेते हैं हैदर अली। जब हैदर अली द डिफैक्टो रूलर रहते हैं तुम्हारा मैसूर का, उसी वक्त होता है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। इंग्लिश और मैसूर के बीच में पहला वॉर होता है बिटवीन 1767 टू 1769 के बीच में। एक्चुअली इंग्लिश ने एक ट्रीटी किया हुआ था विद हैदराबाद इन 1766। इंग्लिश ने निजाम को परसुएड कर लिया था टू गिव द रीजन ऑफ नॉर्दर्न सिरकार्स, और उसके बदले इंग्लिश जो है निजाम को मदद करेगी अगेंस्ट हैदर अली। और हैदर अली का ऑलरेडी टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा था तुम्हारा नवाब ऑफ आर्कोट और मराठास के साथ। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये हैदराबाद का स्टेट है। अब यहाँ पे जो निजाम है इस हैदराबाद स्टेट के, इसको इंग्लिश ने बोला ठीक है हम आपको नॉर्दर्न सिरकार्स का रीजन दे देंगे निजाम को, उसके बदले इंग्लिश जो है आपको मदद करेगी अगेंस्ट हैदर अली। तो निजाम ने क्या किया, नॉर्दर्न सिरकार्स का टेरिटरी किसको दे दिया, इंग्लिश को दे दिया। इसके बदले क्या मिलेगा, हैदर अली के अगेंस्ट आर्मी मिलेगा। वहीं जो मैसूर का रीजन था, इसका भी डिस्प्यूट ऑलरेडी चल रहा था साउथ में, जो केरल तमिलनाडु वाला साइड है, वहां पे त्रवनकोर नामक स्टेट से, आरकोट नामक जगह से, और नॉट त्रवनकोर, आरकोट, आरकोट नामक जगह से, और इस साइड मैसूर का चल रहा था मराठास से। तो इस तरह का कुछ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स रहता है। अब द निजाम, मराठास और इंग्लिश एक साथ मिल जाते हैं अगेंस्ट हैदर अली। लेकिन हैदर अली के पास डिप्लोमेटिक स्किल्स था और वो क्या करते हैं, निजाम को अपनी तरफ खींच लेते हैं, अपना दोस्त बना लेते हैं और उसे प्रॉमिस करते हैं कि आपको तो टेरिटरी चाहिए तो आरकोट का टेरिटरी आप मदद कीजिए, आरकोट का टेरिटरी हम दोनों मिलकर आपको दे दें। प्लस मराठास को पैसा बहुत ज्यादा पे कर दिया और उन्हें न्यूट्रल कर दिया। फिर निजाम और मैसूर दोनों मिलकर आरकोट पे अटैक कर देते हैं, जिसके साथ मैसूर का कॉन्फ्लिक्ट था, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स था, और ये वॉर कंटिन्यू होता है 1.5 इयर्स तक। कोई आउटकम नहीं आता है आरकोट वर्सेस निजाम एंड मैसूर के बीच में। उसके बाद हैदर अली फेडअप होकर क्या करता है, अचानक से अपना माइंड चेंज करते हैं, स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं और मद्रास पहुंच जाते हैं इंग्लिश के सामने। और इंग्लिश प्रिपेयर्ड नहीं थी वॉर के लिए, तो इंग्लिश वेयर कंपेल्ड टू कंक्लूड ए ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी। एक ट्रीटी होता है जो कि काफी ह्यूमिलेटिंग होता है इंग्लिश के लिए, वैसा ट्रीटी उन्हें कंक्लूड करना पड़ता है। दिस ट्रीटी इज नोन एज ट्रीटी ऑफ मद्रास, जो कि 4 अप्रैल 1769 में हुआ। इस ट्रीटी के अंदर एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स, जो भी एक दूसरे के साइड के प्रिजनर्स थे उन्हें एक्सचेंज किया जाएगा। इंग्लिश हैदर अली को प्रॉमिस करता है कि वे हेल्प करेंगे मैसूर को अगर कोई और पावर उन पर अटैक करता है। सपोज मराठास या फिर निजाम ही खुद अटैक कर देते हैं मैसूर पे, तो इंग्लिश आएंगे हेल्प करने के लिए हैदर अली का, अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ मद्रास। फिर देखते क्या होता है कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है बिटवीन 1780 से 1784 के बीच में। तो मराठास क्या करते हैं, वो अटैक कर देते हैं मैसूर के ऊपर, और अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ मद्रास इंग्लिश को आना चाहिए था हेल्प करने के लिए मैसूर को, बट इंग्लिश फेल्ड टू कम टू हैदर अली। हैदर अली के मदद करने में ये लोग फेल हो जाते हैं इंग्लिश, और इस तरह ब्रीच का हो जाता है ट्रीटी ऑफ मद्रास। वहीं इसी बीच जब ये वॉर हो रहा था तो हैदर अली की मदद किए थे फ्रेंच लोग, तो उन्हें लगा कि फ्रेंच लोग ज्यादा हेल्पफुल हैं देन द इंग्लिश। इसके कारण इंग्लिश परेशान हो गए। इट वॉज ए कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश और फ्रेंच में तो ऑलरेडी राइवलरी चल ही रहा था, यूरोप में भी और अमेरिका में भी प्लस इंडिया में भी। तो इंग्लिश क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि कुछ फ्रेंच सेटलमेंट को कैप्चर करें माहे नामक जगह पे, जो कि प्रोटेक्शन था हैदर अली के अंदर बट कंट्रोल्ड बाय फ्रेंच। तो जब इंग्लिश अटैक करते हैं फ्रेंच सेटलमेंट इन माहे पे, तो हैदर अली को ये दिल पे लग जाता है एंड ही टुक इट एज ए चैलेंज ऑन हिज अथॉरिटी। उसे लगा कि
उसकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं इंग्लिश माहे पे अटैक करके। हैदर अली क्या करते हैं, फिर अलायंस बना लेते हैं मराठास और निजाम के साथ, फिर से गठबंधन बनाते हैं और इंग्लिश को डिफीट कर देते हैं। इंग्लिश की आर्मी डिफीट हो जाती है जिसके लीडर थे कॉलोनियल बेली इन 1781। लेकिन पूरी तरह से डिफीट होने से पहले ही क्या होता है, इंग्लिश आर्मी अंडर सर आयर कूट ये क्या करते हैं, वापस आते हैं तुम्हारा मैसूर में, और जो निजाम और मराठा मिलकर अटैक कर रहे थे मैसूर के साथ, तो मराठा और निजाम को अलग कर देते हैं अपना डिप्लोमेटिक स्किल से। और उसके बाद इंग्लिश डिफीट कर देती है हैदर अली को एट पोर्टो नोवो, ये पोर्ट है वहां पे। नवंबर 1781 में हैदर अली डिफीट हो जाते हैं बाय सर आयर कूट। पहली बार जीतने के बाद फिर हार जाते हैं, लेकिन हैदर अली फिर से रीग्रुप करते हैं, अपने फोर्सेस को एकत्रित करते हैं और इंग्लिश को डिफीट कर देते हैं बाय कैप्चरिंग देयर कमांडर बार्थेवेत। बार्थेवेत नामक कमांडर को कैप्चर कर लेते हैं हैदर अली, फिर से डिफीट कर देते हैं इंग्लिश को। बट 1782 आते आते हैदर अली डाइड आउट ऑफ कैंसर। कैंसर होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद मैसूर के जो सुल्तान बनते हैं, राजा बनते हैं, नेक्स्ट वो है टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान ये वॉर को कंटिन्यू करते हैं 1 साल की ओर, लेकिन कोई भी आउटकम या रिजल्ट नहीं आता है और फेडअप हो जाते हैं टीपू सुल्तान। और उसके बाद दोनों साइड क्या करती है, एक ट्रीटी के लिए आपस में समझौता करती है और एक ट्रीटी करती है, दैट इज नोन एज ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ये हुआ था 7 दिसंबर 1784 में। तो अंडर दिस ट्रीटी ईच पार्टी गेव बैक द टेरिटरीज, जो भी टेरिटरीज दोनों पार्टी एक दूसरे का कैप्चर की थी वो सब वापस एक दूसरे को दे दिए ईच अदर, और ट्रीटी पीस कंक्लूड हो गया। फिर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है अंडर टीपू सुल्तान। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो कि 1790 से 92 के बीच में। तो क्या हुआ था, एक डिस्प्यूट हो गया था बिटवीन टीपू सुल्तान एंड स्टेट ऑफ त्रवणकोर। टीपू सुल्तान का मैसूर और उसके नीचे साउथ में स्टेट ऑफ त्रवणकोर, केरला वाला रीजन। तो इन दिनों के बीच में एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट राइज हो गया था। त्रवन यहाँ पर एक टेरिटरी था छोटा जैसा, कोचीन नामक। तो त्रवणकोर को लगता था कि ये इसका है और मैसूर को लगता था कि ये कोचीन इसका है। ऐसा कुछ डिस्प्यूट हो गया था, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ के जो जमींदार थे, फ्यूडेटरीज थे, वो दोनों से पैसा लेते थे एंड दोनों के बीच में बैलेंस बनाए हुए थे। बट त्रवणकोर ने क्या किया, ये जो कोचीन नामक जगह था इसे बेच दिया डच को, इसे बेच दिया डच को। अब क्या हुआ, कोचीन जब चला गया डच के हाथ में, तो इसके कारण टीपू सुल्तान को यह बात अच्छा नहीं लगा कि उसका टेरिटरी पे त्रवणकोर कैसे हक जमा रहा है। इसलिए इन अप्रैल 1790 टीपू डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट त्रवणकोर, और त्रवणकोर के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देते हैं टीपू सुल्तान ओवर द डिस्प्यूट ऑफ दिस रीजन नोन एज कोचीन। इन 1790 क्या होता है, इंग्लिश साइड ले लेते हैं, त्रवणकोर के साइड चले जाते हैं और अटैक कर देते हैं टीपू पे। अब त्रवणकोर और इंग्लिश दोनों मिलके अटैक कर रहे हैं मैसूर पे। इंग्लिश की आर्मी को जो लीड कर रहे थे उनका नाम था जनरल मीडोज। यहाँ पे क्या होता है, इंग्लिश हार जाती है पहला बार, जो जनरल मीडोज के अंदर होती है वो अगेंस्ट मैसूर हार जाती है इन 1790। बट 1791 में कॉर्नवालिस कमांड लेते हैं, लीडरशिप लेते हैं इंग्लिश आर्मी का, और स्टार्ट करते हैं कैंपेन अगेंस्ट मैसूर। कैप्चर कर लेते हैं अंबर, फिर वेल्लोर से बैंगलोर वाला जितना इलाका है ये सारा कैप्चर कर लेते हैं अपने अंदर। इन मार्च 1791 और सेरिंगापट्टनम तक पहुंच जाते हैं 1791 तक। कोयम्बतूर नामक जगह जो तमिलनाडु में है वो भी आ जाता है इसके अंदर, इंग्लिश के अंदर, लेकिन बाद में वो हार जाते हैं। सेरिंगापट्टनम और कोयम्बतूर जो है वापस मैसूर के पास चला जाता है। एट लास्ट इंग्लिश अटैक्ड सेरिंगापट्टनम। अब सेरिंगापट्टनम नामक जगह पे भी अटैक करते हैं इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ मराठास एंड निजाम। अब मराठास, निजाम, त्रवणकोर सब मिलके, इंग्लिश सब मिलके मैसूर पे अटैक किए हुए सेरिंगापट्टनम। टीपू यहाँ पे काफी रेजिस्ट करते हैं और ट्राई करते हैं रोकने का इन्वेजन, बट उनका लक उनके साथ नहीं होता है। कंसिक्वेंटली टीपू सुल्तान हार जाते हैं ये बैटल, और उसके बाद उन्हें बहुत हेवी पे करना होता है अंडर ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम। यहाँ पे कंक्लूड होता है। ये काफी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी होता है टीपू सुल्तान के लिए।
तो इस ट्रीटी के अंदर क्या हुआ था, सपोज मैसूर टेरिटरी इतना बड़ा है और यहाँ पे एक छोटा सा शहर है मैसूर और उसका टेरिटरी इतना बड़ा है। तो मैसूर का टेरिटरी को बांट दिया गया था, ये वाला इलाका निजाम के हाथ में, ये वाला इलाका मराठास के हाथ में, नीचे वाला इलाका त्रावणकोर को दे दिया गया, और बचा हुआ जितना प्रोमिनेंट प्लेसेस था, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा सेरिंगापट्टनम एंड ऑल, ये सब जो है वो खुद रख लेते हैं इंग्लिश अपने पास। बिसाइड्स अ वॉर डैमेज ऑफ 3 करोड़ रुपीज, 3 करोड़ रुपए का वॉर डैमेज भी पे करना पड़ता है टीपू को। और हाफ ऑफ द वॉर इंडेमनिटी तुरंत दिए टीपू सुल्तान, 3 करोड़ का 1.5 करोड़ एट द स्पॉट उन्हें देना पड़ा, और 1.5 करोड़ वो उन्होंने बोला कि अभी नहीं है, आपको बाद में दिया जाएगा। बट इंग्लिश को उनके ऊपर भरोसा नहीं था कि वो 1.5 करोड़ रुपया इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, इसलिए वो क्या करते हैं, टीपू के बेटे, 2 बेटे रहते हैं, उनको एज ए हॉस्टेज ले जाती है इंग्लिश की, आप पैसा देना तब अपना बेटा को आप वापस ले ले। तो दिस वाज ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम इन 1792। नेक्स्ट होता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर बिटवीन 1796 से 99 के बीच। अभी तक क्या होता है, टीपू अपने दोनों बेटों को छुड़वा लेते हैं और लॉसेस से थोड़ा रिकवर भी कर लेते हैं। 1796 में जो हिंदू रूलर थे वडियार डायनेस्टी के, जो जस्ट एक पपेट हो गए थे, वो मर गए थे। अब कायदे से सुल्तान बनना चाहिए था इसके एक बेटे को, माइनर सन को, लेकिन टीपू बोलते कि नहीं, वडियार का जो माइनर सन है उसे गद्दी पे नहीं बैठाएंगे, और अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर देते हैं टीपू। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं, सुल्तान डिक्लेयर करने के बाद अपने आप को, कि जो ह्यूमिलेटिंग डिफीट और ट्रीटी हुआ था टर्म्स ऑफ सेरिंगापट्टनम, उसका अब बदला लेने का समय आ गया है। बट जब तक वो प्रिपेयर करते हैं तब तक इंडिया में जो गवर्नर जनरल है वो चेंज हो जाते हैं फ्रॉम सर जॉन सोर टू लॉर्ड वेल्सली। अब जो इंडिया के गवर्नर है वो है लॉर्ड वेल्सली। तो लॉर्ड वेल्सली एक्चुअली काफी इंपीरियलिस्ट थे बाय कोर। तो ही वाज कंसर्न्ड अबाउट टीपूज ग्रोइंग फ्रेंडशिप, उन्हें उनका सबसे बड़ा कंसर्न था कि टीपू का दोस्ती फ्रेंच के साथ काफी ज्यादा गहरा होते जा रहा है, और वो चाह रहे थे कि मैसूर को अब सबमिट कराएं और एनेक्स कर ले अंडर द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस के अंदर, मैसूर को भी लेते हैं जस्ट लाइक मराठास एंड हैदराबाद। तो लॉर्ड वेल्सली क्या करते हैं, एक चार्जशीट फाइल करते हैं, बोलते हैं कि टीपू जो है वो प्लान बना रहा है, प्लॉट कर रहा है कि इंग्लिश को उखाड़ फेंकना है मराठास निजाम के साथ मिलके। और इस चीज को डिफाई करते हुए टीपू एक्सप्लेनेशन भी बोलते हैं कि ऐसा कोई आइडिया या फिर प्लान हमारा नहीं है, लेकिन उनका आंसर जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता है लॉर्ड वेल्सली को, और लॉर्ड वेल्सली करते हैं कि नहीं अब तो युद्ध होगा, और वॉर बिगैन हो जाता है अप्रैल 1799 में, एंड दैट एंडेड बाय 4 मई 1799 विद द फॉल ऑफ सेरिंगापट्टनम। सेरिंगापट्टनम नामक जगह चला जाता है इंग्लिश के हाथ। तो इंग्लिश जो है यहाँ पे क्या करती है, निजाम और मराठास को अपने साथ लेते आती है और टीपू सुल्तान को हरा देती है। सब 2 बार हराती है। सबसे पहला इंग्लिश फोर्सेस जो हराती है टीपू सुल्तान को, दैट वाज लीड बाय जनरल स्टुअर्ट। उसके बाद नेक्स्ट फोर्सेस आती है जनरल हैरिस, और दोनों में हार जाते हैं टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान अपना लाइफ जो है यहीं पे वो बैठते हैं, फाइटिंग ब्रेवली, फॉट ब्रेवली इन द वॉर एंड लॉस्ट हिज लाइफ इन दिस वॉर। इसके बाद इंग्लिश जो है टीपू की फैमिली को वेल्लोर में जाके रख देती है, और उनका जितना भी पैसा है, ट्रेजरी, ये सबको अपने पास कॉन्फिस्टिकेट कर लेती है। तुम्हारा इंग्लिश अपने साथ इंग्लैंड ले जाती है पैसा। तो यहाँ पे सेरिंगापट्टनम फॉल हो गया और मैसूर स्टेट टूट गया। अब देखते हैं मैसूर का क्या होता है हश्र आफ्टर टीपू सुल्तान। तो जीतने के बाद लॉर्ड वेल्सली जो है मदद लिए निजाम और मराठास को, उनको कुछ कुछ टेरिटरी दे देते हैं कि आप लोग मदद किए, ले लीजिए टेरिटरी मैसूर का बांट के। और इंग्लिश अपने साथ इंपॉर्टेंट पोजेशंस ऑफ मैसूर स्टेट रखती है, जैसे कि कोयम्बटूर, वायनाड, सेरिंगापट्टनम, ये सब जगह अपने कंट्रोल में रखती है इंग्लिश। और वहीं छोटे मोटे जगह जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं था इकोनॉमिकली या फिर कल्चरली कुछ भी, तो वो टेरिटरीज दे देते निजाम और मराठास को। बट लेटर क्या होता है, मराठास जो है वो रिफ्यूज कर देते हैं ये लेने से। अब क्या हुआ, मैसूर जो है अब बट गया है और मात्र एक शहर बचा है छोटा जैसा मैसूर का। तो ये जो नया स्टेट क्रिएट हुआ, ये सबको हटा के काट छाट के
जो न्यू स्टेट ऑफ मैसूर हुआ वो हैंडेड ओवर हो जाता है ओल्ड हिंदू डायनेस्टी वडियार्स को, जो वडियार्स रूल कर रहे थे पहले से। उसी के माइनर रूलर जिसे रिफ्यूज कर दिया गया था कि आपको थ्रोन नहीं दिया जाएगा, कृष्णा राजा III को दे दिया जाता है, जो कि एक्सेप्ट कर लेते हैं सब्सिडियरी अलायंस, और अब इंग्लिश का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन 1831 तक आते आते विलियम बेंटिक नामक गवर्नर जनरल आते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, कोई सब्सिडियरी अलायंस नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली मिस गवर्नेंस हो रहा है। यहाँ का जो रूलर है ये संभाल नहीं पा रहे मैसूर स्टेट को, इसलिए इस जगह का पूरा गवर्नेंस जो है इंग्लिश के हाथ में आना चाहिए, और इस तरह एनेक्स हो जाता है पूरा मैसूर, चला जाता है इंग्लिश के हाथ। बट 1881 में एक लिबरल आते हैं गवर्नर जनरल, उनका नाम होता है लॉर्ड रिपन, जो कि ये किंगडम को वापस वडियार फैमिली को हैंड ओवर कर देते हैं। तो मैसूर वाज आल्सो सब्जेक्टेड टू इंग्लिश। तो अभी तक कोई डाउट हो सो यू कैन कमेंट, एंड आई एम एंडिंग दिस लेक्चर फॉर टुडे। थैंक यू।